सबसे पहले रूपश्री क्लब की तरफ से सबको नमस्ते। हम अभी जंगी से वीडियो ये बना रहे हैं। तो हमारा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि कल हमने अपने यहाँ पे इष्ट देवता राजाशू के थानंग में, पवित्र थानंग में एक फंक्शन रखा था। वो मकसद था लोग अवेयर करना हाइडल प्रोजेक्ट से क्या क्या नुकसान है, जिसमें हमारे बहुत से बुद्धिजीवी जो हिमदारा से आए थे, वो एनजीओ हिमलोक जागृति मंच के थे, और भी हमारे किन्नौर के जिनको बहुत इन चीज़ों का तजुर्बा है, बहुत विद्वान यहाँ पे एकत्रित हुए। और हमारे रारंग, खदरा, अकपा, जंगी के सारे ग्रामवासी यहाँ पे एकत्रित थे। तो बहुत अच्छा हमारा युवक मंडल का जो हमारा कार्य था लगभग बहुत सराहनीय हुआ। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने सभी साथियों को धन्यवाद करूँगा। और साथ में एक उसके बाद मसला ये हुआ कि हमारा यहाँ पे एसजीवीएन को कंपनी से रिलेटेड इनके जो भी थे, तो 4 दिन पहले आए थे वो लोग यहाँ पे। तो उन्होंने अपना जो भी प्रपोजल, जो भी हमसे ग्रामवासियों से बात करना था, तो उस बेस पे वो यहाँ आए। तो हमने उनको बिल्कुल साफ शब्दों में बोल दिया था कि यहाँ से जब तक आप लोगों को ग्रामवासियों से या गांव से एनओसी नहीं जाता है, तो किसी भी तरीके का कुछ आप लोग मतलब कार्य नहीं हो सकता, ना ही हम होने देंगे। जिस तरह हमारे रारंग पंचायत ने, खदरा पंचायत ने बिल्कुल उनको आने से मना कर दिया। और उसी तरह हमने भी कहा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि 2-3 बार वो आए, सर्वे किया, इवन रोड का सर्वे किया। और उनका पहले हमारे जो 2005-06 में ब्रैकल कंपनी आई थी, एक बारी टनल थोड़ा सा खोदा है, वहाँ से भी उन्होंने सर्वे किया है, अपना थोड़े ईंटें उस तरह का रखा था। तो हमने बिल्कुल पूर्ण जोर से स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जब तक एनओसी गांव से पारित नहीं जाता, एनओसी आपको नहीं मिलता, तो किसी तरीके का कोई कार्य नहीं होगा। और युवक मंडल रारंग, अकबा, खदरा, जंगी, हम पूर्ण जोर से विरोध होगा इन आपके जो भी जिस तरीके की गतिविधि है। तो इस बीच में ये हुआ, हमारा कार्यक्रम कल चला था। तो हमारे को शाम होते होते एक वीडियो आया, हमारे साथियों ने नीचे से भेजा। तो उसमें एसजीवीएन वालों ने, मतलब हम क्या कहें उनको, मतलब इतने मतलब कि गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, वो तो ऐसा था कि मतलब हम इस गांव के बाशिंदे हैं, हमारा मतलब उनसे ऐसा है कि कोई सरोकार ही नहीं है उनको हमारे से। मतलब वो ऐसे होते ना माफिया, उस तरीके से आए और हैवी मशीन्स नीचे उतारी उन्होंने, ट्राले से भर के लेबरें वहाँ पे ला दिए, पूरा उनका राशन का व्यवस्था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने ठान रखा है कि कल से वो स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लास्टिंग करना है, जो करना है। कोई किसी मतलब उनको ना, ऐसा जो उनका वहाँ पे नज़ारा था, ऐसा लगा किसी से सरोकार ही नहीं है। मतलब एसजीवीएन जिस तरीके से वो काम करना चाहती थी, उसको तो हम जैसे बोलते ना, एक यहाँ पे डेमोक्रेसी की कोई वो ही नहीं है। मतलब हमने जो विरोध किया यहाँ से, रारंग से, अकबा से, साफ शब्दों में कहा कि जब तक एनओसी नहीं जाता आप लोग किसी तरीके की गतिविधि नहीं कर सकते। उतना सब होने के बावजूद भी वो अपना हैवी मशीनें उतारी। और उनके साथ हमारी प्रशासन, बहुत की दुख की बात है, हमारी प्रशासन भी उनसे मिली हुई थी। जब तक हम लोग यहाँ से नीचे उतरे देखने के लिए मौके पे क्या हो रहा है, तब तक वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी, पुलिस, और साथ में उन्होंने कुछ फोर्स भी मंगवा ली। तो उन चीज़ों से पता लगता है कि इन्होंने मतलब शासन, प्रशासन, तंत्र सब मिले हुए हैं ना, कंपनी से क्या कहें, बिके हुए हैं। और इसमें बहुत दुख से कहना पड़ता है, हमारे भी ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो उच्च पदों से रिटायर्ड हो चुके हैं। मतलब पता नहीं कितने में उन्होंने अपनी ज़मीर का सौदा किया है। तो वो सब शामिल है और मतलब खोखला करना चाहते हैं। चलो वो अलग बातें हैं, वो बहुत लंबी हो जाएंगी। हाइडल प्रोजेक्ट से इतने बड़े बड़े विद्वानों ने क्या कुछ नहीं बताया, तब भी मतलब ये तो हद ही होगी। चलो इस
हमारा कहने का मतलब ये है कि फिर उसके बाद हमें आज ये पता लग रहा है सूत्रों से या हमारे साथियों से कि ये मसला रिकांगपिओ में मतलब उनके ऑफिस में होंगे, या फिर उसमें ये कि कह रहे हैं जो वहाँ पे जीएम आया था शाम के वक्त, तो हमने उससे लिखित में एक ज्ञापन लिखवाया इन द सेंस कि ये कि हमने उनसे पूछा कि किस बेस पे आप यहाँ आए, किसने आपको अनुमति दी, हमें या लिखित में दिखाइए या किसी से बात करवाइए। तो उनका सीधा सा था कि टाल मटोल कर रहे थे कि ये तो ऐसा है जी, मतलब गवर्नमेंट का है, ये प्रपोजल है, हम उस तरीके से आए। मतलब जिसको कहते हैं ना बड़गड़ाने वाली बात है। हम इतने भी नादान नहीं हैं, युवा सब जानता है इन चीज़ों को। तो उसके बाद बहुत ठीक है, क्राउड था, थोड़ी सी मतलब बहसबाजी हुई, जो भी हुआ वो तो होना था, प्रोवोक हमने नहीं किया। हम तो अपने डेमोक्रेटिक तरीके से हमने अपना आयोजन रखा था, हम ग्रामवासियों को जागरूक करना चाहते थे, उस तरीके से हमने सारी चीज़ें की, है ना। तो वो जिसको बोलते गैर कानूनी तरीके से किसी से ना पूछताछ ना कुछ, इतने हैवी मशीन्स लाए, मतलब ट्राले भर के लेबरे लाए, राशन लाया था, सब कुछ। और उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि जो हमने उनसे लिखित में ज्ञापन मांगा, हमारे यहाँ पे शासन वो पुलिस के एसएचओ साहब थे और हमारे तहसील मुरंग से तहसीलदार साहब भी थे वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे सिर्फ उनसे ज्ञापन ये कहा कि आप लिखिए, आप इतना लिखिए और हमें बताइए कि किस बेस पे, किस आधार पे आप यहाँ आए हैं, अपना नाम, जो भी थे 3-4 उनके कलीग। तो वो हमने कहा, क्योंकि हमारे को भी तो कल को सबूत चाहिए ना, हमने भी तो ये जंग आगे तक हमने लड़ाई लड़नी है, हमें तो कागजी चाहिए। वो बेशक नहीं करते, वो तो बिल्कुल जैसे बोलते ना माफिया तरीके से आए, घुस गए और स्टार्ट करने लगे। तो हमने सिर्फ इस बेस पे उनसे बोला कि आप लिख के दीजिए हमें, तो वो उन्होंने लिखा। और उसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि हमने ज़बरदस्ती उनसे लिखवाया। हमारे वहाँ पे आचार्य रोशन जी थे, तो हमने उनको ज़बरदस्ती लिखवाया नहीं है। हम तो इस बात से हैरान हो गए, जो जीएम था इंजीनियर एसजीवीएन का, उसको हिंदी लिखने नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब उसको ये AI मतलब उसको मात्रा का ज्ञान नहीं। जीएम बनाया एसजीवीएन कंपनी का, और ऐसे लोग हमारे को, हमारी इस पवित्र जगह, मतलब कल्चर, इतना क्या हम इसमें कहें, मतलब ऐसे लोग आके हमारे को खरीद रहे हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को, और ये लोग हमसे बात कर, ऐसे लोगों को हमारे से बात करने भेज देते हैं, है ना, जिसको मात्रा का ज्ञान नहीं। तो सिर्फ आचार्य रोशन जी ने उसे बताया कि तू इस तरह से लिखो इसको, बस इतना सा उसमें था। तो उन्होंने वहां जाके ये पक्ष रखा कि ग्रामवासियों के दबाव में उसने लिखा है। दबाव में नहीं लिखा है, उसको बताया गया है कि तुझे लिखना क्या है, क्योंकि वो तो अनपढ़ गवार है वो जीएम है, अनपढ़ गवार है, उसको पता नहीं है कि लिखना क्या है। तो वो एक चीज थी, पहली बात, उसमें कोई दबाव किसी भी उसमें नहीं था किसी, मतलब यहाँ रारंग के थे, अकबा खतरा, जंगी, रिब्बा, वहाँ के प्रधान, पुलिस प्रशासन साथ में थी, वहाँ पे वो तहसीलदार साहब थे, नहीं तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। अगर वो ये कह रहा है कि हमने दबाव में लिखवाया है, तो वो प्रशासन से भी पूछें दबाव था कि नहीं उस पर वहाँ पे, पहली बात। और दूसरी बात, हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हाइडल प्रोजेक्ट्स, सबसे पहले तो हमें ये आचरित है कि हमारे से बार बार ये पूछा जाता है कि नुकसान, हद होगी, किन्नौर बेच दिया इन्होंने, क्या हाल है, कितने ना जाने सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। और आज हमसे ये बात करने आते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि नुकसान क्या है। मतलब नुकसान क्या है, मतलब वो वही है ना, तुमने कंपनी लगवाना है, तुम है पूंजीवादी, तुमने अपना बेनिफिट देखना है, कमाना है ना। हमारे से कोई सारोकार नहीं है, तभी तुम्हारे को इसका नेगेटिव जानना ही नहीं है। अगर जानना होता तो ये तुम्हारा सवाल ही बहुत ही गलत होता है कि नुकसान क्या है। नुकसान हम गिनाने लगे, हमारे पर्यावरणविद, हमारे इतने जो भी इसमें जानने वाले हैं, सब कल के प्रोग्राम में भी हमारे उसमें सब ग्रामवासियों को इतना जागरूक किया। अब क्या कहें, मतलब गवर्नमेंट चाहती क्या है, मतलब अब ये एसजीवीएन है, जंगी ठोपन,
पहले पुआरी था, अब जंगीट ओपन किया। तो यहीं हमारे सामने है टीडोंग, ठीक है। एक हाइडल प्रोजेक्ट ये सामने है, हमारे पीछे यहाँ पे लिप्पा में HPCL है, यहीं सामने हमारा कशंग है। मतलब चाहती क्या है गवर्नमेंट? ये हमसे ये पूछे कि नुकसान क्या है यार, इसमें बचना क्या है ये बताइए ना। आप किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हो? पर्यावरण पे पूछो, दुष्प्रभाव, ये तो अभी का है। जनरेशन क्या करेगी? क्या मिट्टी, ये जलवायु हमारे बुजुर्गों ने जो संजो के रखा है अपनी मेहनत से, खून पसीने से, तो ये हमसे ये पूछते हैं कि नुकसान क्या है, पहली बात। और दूसरी बात ये कहते हैं कि रोजगार होगा। अरे रोजगार कहाँ हुआ? आप एग्जाम्पल नाथपा जाखड़ी ले लीजिए, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे अभी तक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, और ये हमसे पूछते हैं कि रोजगार। वहाँ पे जाके पूछिए क्या हाल है। हम गए हैं, हमने भी जाना है उन लोगों से, वो अभी तक मतलब अपने उसके लिए रोते हैं। कोई कंपनसेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं हर बात पे। फिर सवाल वही होता है इनका कि नुकसान। अब ये गिनाने लग जाए तो हम इनको पूरा किताब ही दे दे, किताब दे दे, भर भर के किताबें दे दे, वो अलग इशू है। इसलिए हमारे को गवर्नमेंट से यही कहना है, तो SGVN कंपनी का हमारा पूरा विरोध है, पूरा ग्राम वासियों का और पूरे जंगराम बेल्ट का पूरा है। कुछ लोग हैं जो पता नहीं कितना, मतलब कितने चंद पैसे के लिए अपनी ज़मीन बेच चुके हैं, तो वो बहुत ही दुख की बात है।